आपके बीच में आप लोग नेता लोग तो ऊपर आके बैठ जाओ, कुछ लोग नारा लगते समय नीचे गए थे, ऊपर आ जाइए, कुछ लोग आ जाइए ऊपर, कुछ लोग अच्छा लगेगा, हम अकेले हैं तो डर भी लग रहा है ना। हाँ, राम गोपाल जी आप रहेंगे तो थोड़ा डर कम रहेगा ना। अरे भाजपा वाले पीछे पड़े, आप कह रहे हो सपा वाले पीछे पड़े, आप कह रहे हो डरो मत। हाँ? और दोनों बदमाश। हाँ? आज आपके बीच में हम बहुत छोटी सी बात कहने हैं। आज ये गांव है नगला बीर सहाय, विधानसभा कासगंज और जनपद है कासगंज। बोलो आप लोग ना, जनपद कासगंज। आज 19 दिसंबर 2024 है, अभी कोई चुनाव नहीं, फिर भी मैं आपके बीच में अपनी कुछ बातें कहने आया हूं। क्या कहने आया हूं कि महान दल आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि जिस समाज में कोई पार्टी नहीं होती, जो बिरादरी का नेता बिरादरी के प्रत्याशी देखकर वोट देते हैं, उनका कभी भी विकास नहीं होता और उन्हें केवल अन्याय और अत्याचार सहना पड़ता। हक अधिकार तो बड़ी दूर की बात है। उनके बच्चों के साथ, उनके खेत के साथ अन्याय होता, उनके खेत कब्जा किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई भी भाई बोलता नहीं। आपने खुद देखा होगा, महान दल बनने के पहले आपने बहुत से लोगों को वोट दिया, लेकिन आपके साथ कभी भी आपके साथ अन्याय हुआ, थाने वाले आए या पुलिस वाले आए, आपने उस समय मौके पर किसी भी नेता को फोन किया, आपका कोई भी साथ नहीं दिया होगा। जब मैं आया महान दल लेके, तो मैंने कहा मैं माननीय कांसी राम साहब की तरह से, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से एक आपकी पार्टी बना रहा हूं। मैं किसी पार्टी के झंडे के नीचे किसी दूसरी पार्टी का गुलामी करने नहीं आया हूं। मैं आपको और आपके बच्चों को मजबूत करने आया। आपने मेरी बात मान लिया, माना नहीं माना? मैं इस समाज का, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे पहले महान दल बनने के पहले कभी भी जितनी तादाद में शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के लोग महान दल की रैलियों में आए, उतना कभी भी शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के लोग कभी भी एकजुट होकर किसी नेता के पीछे खड़े नहीं हुए। बोलो, खड़े हुए क्या? आप यहां बुजुर्ग बैठे हैं, 60 साल, 70 साल, 50 साल, 55 साल, नौजवान भी बैठे हैं, लेकिन नौजवानों ने भले ना देखा हो, लेकिन बुजुर्गों ने देखा है कि बसपा में इतने बड़े बड़े नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री, बहिन जी के बाद दूसरे नंबर पर गिनती हुई। लेकिन हमें बताओ कि जितनी भीड़ कासगंज में 12 पत्थर मैदान में हुई, उतना क्या कभी किसी कुशवाहा नेता के पीछे या किसी शाक्य सैनिक मौर्य नेता के पीछे कभी भीड़ हुई क्या? बोलो, जोर से बोलो, हुई? नहीं हुई। तो मैं पहली बार जब आया 12 पत्थर मैदान में, तब भी लाखों की संख्या में भीड़ हुई। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? आप लोग खुद चौंके कि इतना कभी तो शाक्य कुशवाहा सैनिक मौर्य खेत का काम छोड़कर इतनी भीड़ कभी नहीं देखा गया था। पहली बार भीड़ हुई। क्यों भीड़ नहीं हुई दूसरे ने? तो क्योंकि लोगों ने बड़ी बड़ी बात तो की, लोगों ने आपके सामने आके सीना तान के आपके लिए जीने मरने की हर नेता ने बात कही, लेकिन जब आप मुसीबत में फंसे तो कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन महान दल ने जब से आपके बीच में कदम रखा है, महान दल कार्यकर्ता जब से आपके बीच में आए, महान दल ने जो कहा था वो हमेशा किया। और मैं आज भी रोज किसी न किसी थाने में, किसी न किसी अधिकारी के यहां रोज मेरे कार्यकर्ता फोन करते हैं या व्यक्तिगत जाके न्याय दिलाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई, एक घटना में कभी बाबू सिंह कुशवाहा जी बोलते हुए दिखे क्या? कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी दिखे क्या बोलते हुए? क्या केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम बने, क्या वो कहीं बोलते हैं क्या? अगर ये गांधी जी के बंदर हैं, न इन्हें सुनाई देता है, न इन्हें बुराई दिखाई देती है, अन्याय दिखाई देता है और न बोलते हैं, तो इनसे किसी को क्या फायदा हो सकता है? सचमुच अगर देखा जाए तो इनकी ताकत
बाबू सिंह कुशवाहा जी हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या केशव प्रसाद मौर्य, इनकी ताकत हमसे हजारों गुना ज्यादा है। अगर ये बोल दें जितना मैं बोलता हूं अन्याय पे, जितना मैं लड़ता हूं, अगर केशव प्रसाद मौर्य बोल दे तो सारी मुसीबत हिसाब के सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज की एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन ये गूंगा बहरा बोलता ही, इस स्टूल पे बैठा दिया इसे बीजेपी वाले और बैठ गया। हम कह तुम मत झगड़ा करते, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और पूरी दुनिया पे शासन करने वाले सम्राट अशोक महान के वंशज हो। कम से कम तुम्हें बैठाया जा रहा था, तुम किसी से झगड़ा मत करते, लेकिन कुछ भी बहाना करके, टट्टी लगी यही बहाना करके निकल जाते कि हमारा पेट खराब है हम बाद में आएंगे। जा सकता तक नहीं जा सकता था, लेकिन वो इसलिए नहीं गया क्योंकि अगर ना बैठता तो कुर्सी चली जाती। लेकिन कुर्सी छोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं, केशव देव मौर्य के अलावा किसी के अंदर कुर्सी छोड़ने की हिम्मत नहीं। मुझे भी मंत्री बनने का कई बार प्रस्ताव आया, लेकिन मैंने हर बार ये कह के छोड़ दिया कि मैं अपने साथ के सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज जिन्होंने मुझे 1-1 रुपया चंदा देके मुझे मजबूत किया, मैं उनको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। मैं गठबंधन कर सकता हूं, मैं गठबंधन कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी पार्टी में गुलामी नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने देख लिया कि जितने भी नेता गए कोई नहीं बोला। हम पहले शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के लोग 2007 के पहले पूरा का पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को, हाथी को देते थे। अपनी